ये वाली जनरेशन जो है कितनी इजीली कह देती है कि इन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है, पर एक पेरेंट्स के पीछे उसका सेक्रीफाइस कभी उन बच्चों को दिखता है। पेरेंट्स क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं मेरे हिसाब से, अपने ड्रीम, अपनी हेल्थ, अपनी नींदें, अपनी खुशियाँ, अपना पूरा जवानी का जो टाइम होता है वो पूरा सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने बच्चों के लिए। क्या ये सुनने के लिए कि इन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है। फर्स्ट है उनका ड्रीम। उनके बच्चे होते हैं तो वो सबसे पहले सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में क्या नहीं कर पाया हूँ। शायद वो डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, कुछ एबिलिटी कम थी, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, या फैमिली में सपोर्ट नहीं था। देख रही हूँ मम्मियाँ भाग रही हैं, सुबह स्कूल बच्चों को छोड़ के आती है, बस में आके टिफिन बनाती है, अपना लंच नहीं करती है, उससे पहले बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। बच्चों को खाना खिलाती हैं, खुद खाया तो खाया, नहीं तो बच्चों को सुलाया, होमवर्क करा, फिर ट्यूशन ले गए, फिर कोई हॉबी क्लास ले गई, फिर आई भागी भागी घर का खाना बनाया, और ऐसे करके कब थक के सो जाती हैं। और उसके बाद भी वो बच्चे ये कह रहे हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अपने सारे ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करके पेरेंट्स अपने सपने अपने बच्चों में देखने लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है। तो मैं यही चाहूंगी, मैं सोचती हूँ कि पेरेंट्स, और मेरी उम्र के पेरेंट्स को अब भी कहती हूँ कि लाइफ इज जस्ट अ नंबर। वापस शुरू करो, अपने पुराने सपनों को फिर से निकालो, जो उधड़े थे उनको बुनो, और फिर अपनी जिंदगी जीना शुरू करो। सेकंड, देयर हेल्थ। हमेशा से मैं जब बच्चों, आज की यंग जनरेशन के बारे में सोचती हूँ कि पीरियड पेन है, क्रैम्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, 3 दिन छुट्टी ले ली ऑफिस से, ये कर लिया, मैं सोचती हूँ यार हमारे जमाने में तो कभी हमने ये शब्द ही नहीं सुने। हम मम्मी को बोलते भी थे कि यार पेट में दर्द है, तो कहती थी उल्टे सो जाओ, कुछ नहीं होता, अजवाइन खा ले, नमक खा ले। और आज हम बच्चों को ऐसे हथेलियों पे लेके, ये वो बच्चा ऐसा कह रहा है कि इन्होंने हमारे लिए किया क्या है। जिन बच्चों को हथेलियों पे लेके मम्मी पापा पाल रहे हैं आज, हम तो आज 5, हमारी जनरेशन में अगर हम सब देखें तो हम 5-5, 6-6 भाई बहन होते थे। मम्मी पापा कैसे बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों को पाल लेते थे, मम्मियाँ रोटी बनाने में और बच्चों को स्कूल न लाना न ले जाना, सब अपने अपने हिसाब से हो जाता था। और फिर भी हम इतने नाशुक्रे नहीं थे जितने ये आज के बच्चे नाशुक्रे हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी हेल्थ पे भी अब दिस इज राइट टाइम कि आप अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान दें। तीसरा, पेरेंट्स जो सैक्रिफाइस करते हैं वो है उनकी नींद। हमको कितने साल, 3-4 साल तक जब हम बेबी हमारे पैदा होते हैं, हमें याद ही नहीं आता कि हम ढंग से सोए भी होंगे। मुझे तो याद है जब रिद्यांश और संस्कृति में सिर्फ 14 मंथ्स का डिफरेंस है, तो दोनों का ये था कि एक सोता था एक उठता था। तो आधा टाइम मेरा सिर्फ पलंग के ऊपर इस तरह से, एक को यहाँ और एक को लैब के ऊपर, मैं आज भी मैं याद करती हूँ, मुझे लगता है यार गूज़बम्स आ जाते हैं कि ऐसे हिलने की आदत सी हो गई थी, जैसे कि बच्चों उनको सुलाते कि एक को सुला रही हूँ, एक को उठा रही हूँ, एक को सुला रही हूँ, एक को उठा रही हूँ। अपनी नींद तो पता ही नहीं कहाँ चली गई, और हमने कभी कंप्लेन भी नहीं करी। और आज आप बच्चों को नींद में से उठा के दिखाओ, ऐसे हो जाते हैं कि कुछ भी उठा के फेंक देंगे, कुछ भी उठा के पटक देंगे। और आप ये सोचते हैं, और पेरेंट्स, अब हम भी ये सोचते हैं, क्योंकि मुझे लगता है हम कुछ ज्यादा सेंसिटिव लोग थे, जो आज सोचते हैं यार अपन नहीं सो पाए, इनको तो सोने दो यार, उम्र है सोने की। पर अब आपकी उम्र है सोने की, अब इन्हें काम करने दो और आप आराम से। फोर्थ, जो मैंने सोचा कि खुशी कहाँ मिलती है? अपने परिवार के साथ। वो परिवार जो आपको सच में खुशी देता है। और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है, तो मुझे लगता है कि आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें। आप कोशिश करें कि आपका जो खुद का एटीट्यूड है ना, वो नेगेटिव ना हो। मे बी आपके सराउंडिंग सब लोग नेगेटिव हो, आपके हस्बैंड, आपके सास ससुर, आपके देवर जेठ, हो सकता है पूरा परिवार बहुत टॉक्सिक हो, वहाँ सिर्फ इसी तरह की। लेकिन मैं कहती हूँ आप अच्छा लिटरेचर पढ़ो, आप अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छी चीज़ें देखो। आपको जहाँ लगता है कि टॉक्सिसिटी हो रही है, आप वहाँ से हट जाओ। जहाँ मन में हार्ड फीलिंग होगी वहीं रिलेशन खराब होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है
कि अपनी खुशियों को खुद जीना सीखो, अपने लिए अपनी खुशियां ढूंढ लो जहां से मिलती हो। जहां लगता है कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके पड़ोसी, कहीं भी आपको लगता है कि नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी है, जस्ट गिव यू बैक, आप वहां से निकल जाएं और अपने आप को एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रखें। खुद की हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप तभी खुश रह सकते हो। और फिफ्थ, हम अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को बड़ा करने में निकाल देते हैं, लेकिन अब आपका अपना वो है टाइम। अगर आपकी फैमिली आपके साथ जाती है तो ठीक है, नहीं जाती है तो आजकल इतनी सोलो ट्रिप्स होते हैं, इतनी फीमेल ट्रिप्स होते हैं। आप क्यों फैमिली, आप हस्बैंड को रोज पूछोगे चलो ना यार वहाँ चलते हैं, चलो ना यार वहाँ चलते हैं, सामने वाला तुम्हें तो हमेशा घूमने की पड़ी हुई है। बच्चे भी यही कहेंगे, ठीक है यार, इट्स ओके, तुमको नहीं जाना ना, यू स्टे विद योर टीवी, यू स्टे विद योर फोन्स, आई वॉन्ट टू फ्लाई, आई एम लिविंग। सो आपको जब भी मौका मिले, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सोलो ट्रिप्स, प्लीज गो एंड लिव योर लाइफ।